बाजार बोलता है एफआईज का डेटा पढ़ना जरूरी है। और कल किस तरह का एफआईज की पोजीशनिंग रही, किस तरह से डीआईज की पोजीशनिंग रही, तो ये देखना काफ़ी ज़रूरी है। एफआईज लगातार बेच रहे हैं, डीआईज लगातार खरीद रहे हैं। जिस दिन भी डीआईज की खरीदारी एफआईज की बिकवाली से थोड़ी ज़्यादा रहती है और सिग्निफिकेंट अमाउंट से ज़्यादा रहती है, उस दिन मार्केट थोड़ा ठीक हो जाता है। तो कल 1800 करोड़ की बाइंग ऑलमोस्ट ज़्यादा थी, 1800 से 1900 करोड़ की बाइंग डीआईज की एज़ कम्पेयर टू एफआईज की सेलिंग। तो मार्केट में तेजी थी। अब आज का देखना होगा डेटा किस तरह का बनकर आता है। फिलहाल तो कल हमने देखा कि एफआईज ने सेलिंग ही की 4900 करोड़ की। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल। परसों की तेज गिरावट के बाद नैस्डैक में कल थोड़ा रिकवरी आती हुई दिखाई दी। हालांकि डाउ में भी थोड़ी तेजी थी, करीब 137 पॉइंट की। जो शंघाई का इंडेक्स है वो बिल्कुल फ्लैट है, हैंसेंग फ्लैट है। निकाई में थोड़ा उछाल है, कोस्पी में थोड़ा उछाल है, करीब 0.75% का। दोनों ही इंडिसेस ऊपर हैं। तो एशियन मार्केट से तो इंडिकेटर जो मिल रहे हैं वो पॉजिटिव साइड के ही मिल रहे हैं। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं, कौन से काउंटर हैं जो कि मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कौन से काउंटर हैं जो वीक हो रहे हैं। तो इसमें देखें तो सिनेमा करीब 19% ऊपर है, नेटवैप करीब 10%, केन्स करीब 10%, पावर इंडिया करीब 9% और एनएसएल करीब 9% ऊपर है। तो जो ये टॉप लूजर्स थे कल, उनमें से कुछ आज टॉप गेनर बन गए हैं। उसका कारण है, उसको विस्तार से बात करेंगे। खासतौर से नेटवैप, केन्स और पावर इंडिया जैसी कंपनी जहां पर कि कल 10 से 15% तक की गिरावट थी। अमेरिकन मार्केट से ड्रिवन थी, एआई से ड्रिवन थी, जो कि आज गेनर्स के रूप में दिख रहे हैं। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहां पर कि गिरावट देखने के लिए मिल रही है। उसमें देखें तो ईमित्रा करीब 12%, जेएम फाइनेंशियल करीब 9%, जेएसडब्ल्यू एनर्जी आफ्टर रिजल्ट्स करीब 7%, टीजे आइडिया फोर्ज करीब 7%, पावर मैक करीब 5%। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहां पर कि तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। जो कुछ इंडिकेटर हैं खासतौर से ग्लोबल फ्रंट से, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंडिकेटर था वो था कि जो परसों हमने देखा कि अमेरिका में टेक शेयरों में, खासतौर से एआई से जुड़े हुए शेयर्स में तेज बिकवाली थी। खासतौर से वहाँ की जो लीडिंग कंपनी एनवीडिया, उसमें सबसे तेज गिरावट देखने के लिए मिली थी, करीब 18%। और उनकी जो मार्केट कैप थी $560 बिलियन एक दिन में वाइप आउट हो गई थी। कल उस काउंटर ने थोड़ी रिकवरी दिखाई है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज सभी काउंटर थोड़ा सा रिकवर हो रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि डीपसीक जो कि चाइना की कंपनी है जिसने ऐप बनाया, जिसकी वजह से पूरी खलबली मची थी, अमेरिकी एआई के लिए बड़ा खतरा लग रहा है। आज फेड की मीटिंग भी है, उस पर भी दुनिया भर की नजरें रहेंगी। हालांकि इंटरेस्ट रेट कट होने की तो उम्मीदें कुछ खास है नहीं। समीर सर, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो एआई पर एक डिस्टर्बेंस आया है डीप सीक की वजह से, कितना डीप लग रहा है आपको और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट लगता है आपको इंडियन कंपनीज पर जो इससे एसोसिएटेड थी, जिनमें हमने कल भी देखा कि तेज गिरावट थी, आज बाउंस बैक भी उतना ही तेज है? तो फिलहाल ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ व्यू कि ये डीप सीक कितना इम्पैक्ट नेगेटिव दे सकती है, बट यस, यूएस कंपनीज के लिए अगर जो न्यूज आ रहा है कि दे मैनेज टू डू इट एट 1/10 द कॉस्ट और 1/20 द कॉस्ट ऑफ व्हाट चैट जीपीटी ने किया हुआ है ओपन एआई बेसिकली, देन आई थिंक एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव है फॉर कंपनीज, क्योंकि व्हाट विल हैपन इज इट विल अलाउ देम टू यूज लोअर कॉस्टिंग प्रोडक्ट्स टू एनेबल द जो एआई की सर्विसेज देनी चाहती है इंडियन आईटी कंपनीज, दे कैन डू इट एट अ चीपर रेट. So what it could do is lower the cost for AI in general and allow margins to probably be better. It's too early. फिलहाल तो बहुत early है बताना कि इसका impact कैसे हो सकता है, पर अगर cost घटते रहते हैं, not good for companies like Nvidia जो chips बेचती है, but it is good for everybody else, क्योंकि if the cost of the doing business comes down for IT companies, अगर वो they can use that OpenAI platform or DeepSeek and put their softwares on place which can be used for then the companies. So it is definite benefit, or Indian IT companies could probably leverage that. But abhi, like I said, it's too early to say. But it's showing signs that costs are probably starting to come down. बिल्कुल। और ये एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है और ख़राब भी। समीर सर, अगर ये मैं बोलता हूँ कि सस्ती ही रहती है और ये रिलायबल भी होती है, या मैं बोलता हूँ कि सस्ती चीज़ है। एप्पल और आईफोन को आप वन प्लस से कंपेयर करेंगे तो टेक्नोलॉजी वाइज तो ऑफ कोर्स दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन एप्पल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूनिकनेस उसकी बनाए रखती हैं।
लेकिन लोगों ने जिन्होंने वन प्लस भी यूज़ किया उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मोबाइल है। एक चाइनीज़ नंबर वन, एक अमेरिकन नंबर वन। अब इसी तरह से सर एआई में हो रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि लोग उतना भी एक्सेप्ट कर लेते हैं चाइनीज़ एआई को, तो सर ये कितना बड़ा इस तरह से सोचा जाएगा कि इंडियन कंपनीज भी इस लाइन में आएंगी, वो सस्ती साइट पर जाएंगी, सस्ती सर्विसेज देने जाएंगी, और इंडिया और चाइना ही ऐसे कंट्री हैं जो कि सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं दुनिया को। अमेरिकन तो 100 मिलियन से लेकर 1000 मिलियंस तक की उनकी कॉस्टिंग पड़ रही थी किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ भी प्रोडक्ट बनाने में, और चाइना ने केवल 5 या 6 मिलियन डॉलर में 2 महीने में एक प्रोडक्ट खड़ा कर दिया। दैट मीन्स कि दे आर नंबर वन इन कॉपी प्रोडक्ट। तो इंडिया भी पीछे नहीं है कॉपी करने में। तो जी बिल्कुल, होपफुली इंडिया में भी ऐसा कुछ कर पाएंगे। लाइक आई सेड, मेरा उतना इन डेप्थ नॉलेज शायद ओपन एआई पे या फिर एआई पे इन जनरल उतना नहीं है। व्हाट आई कैन से इज कि जी हाँ, अगर रेप्लिकेट हो सकता है तो इंडियंस आर नॉट फार बिहाइंड। आपने बिल्कुल सही कहा, इंडियंस आर वेरी गुड। इनफैक्ट हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल और नॉलेज है आईटी में, आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली गुड। एंड टू कैपिटलाइज ऑन दैट, आई थिंक देयर विल बी कंपनीज ऐसे आएंगी जो ऐसे कर पाएंगी। बट वी नीड टू सी हाउ दिस पैन्स आउट, क्योंकि जो अभी फिलहाल वी आर सीइंग इन DeepSeek इज कि they set up the OpenAI, but is it working properly? अभी टेस्टिंग उतना हुआ नहीं है, so that needs to be seen if it can deliver the same kind of results. अगर multiple users start using the service, तो will their servers be enough to allow people to use the service जो OpenAI ने इतना investment करके high GPUs लगा के they're able to deliver? Will the DeepSeek be able to deliver the same kind of results at the end of the day? We don't have that answer. So like I said, it's too early to say. Yes, अगर पॉजिटिव रहता है तो इंडिया में भी ऐसा कुछ आने में टाइम नहीं लगेगा, and I'm sure Indian companies will be able to leverage that and grow from that. But it needs to be seen. अभी भी like I said, too early. बिल्कुल। आज सर फैट की मीटिंग हो रही है, कोई उम्मीदें आपकी? होप है कि इंटरेस्ट रेट कट करे, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स इट टू बी कट। वन थिंग आई विल से, अगर आप देखें, सो एवर सिंस डोनाल्ड ट्रम्प हैज कम टू पावर, ही हैज ऑलवेज इंडिकेटेड कि he wants interest rates to be lower क्योंकि funding cost ज्यादा है। We want to set up more manufacturing in the US, make in America, ये सब। तो all of those can start happening if people have a view कि demand will pick up, interest rates will go down, all of those things. Now उसने also एक बार कहा था कि अगर Powell doesn't work in his favor, then he will look at replacing him. So we need to see, but ये meeting में शायद interest rate cut नहीं आए, but we have to hope that in the future that if अगर inflation data remains good in the US, तो फिर interest rates continue its momentum down, but very and जैसे अभी डेटा आ रहा है और जैसे US में interest rates actually बढ़े हुए हैं, it becomes very difficult for the Fed to cut interest rates. But we can always hope कि the interest rate cutting cycle continues. Maybe comes cuts, so maybe instead of 4 cuts जो earlier expected थे, maybe only 2 may come, but the trajectory should be down. That is what, and अगर वो रहेगा तो मार्केट के लिए बेनिफिट रहेगा। अगर फेड के चेयर बोलेंगे कि नहीं, ये साल अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अभी डोनाल्ड ट्रम्प की जो पॉलिसीज है और पुटिंग इंपोर्ट ड्यूटी इज गोइंग टू कॉज मोर इन्फ्लेशन in the near term, and because of which we cannot cut rates, possibilities के market may start heading down because of the fear that interest rate cut, जो factor किए थे कि interest rate cut आएंगे वो नहीं आएंगे, तो obviously people have to rework their projections and liquidity situation and all of that. So we need to see, but मेरे हिसाब से 1 या 2 cuts maximum आएंगे इस साल में, ज्यादा नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल मोटर्स के कल नतीजे आए अमेरिका में, और उसके गाइडेंस भी थोड़ी कमज़ोर थी, काउंटर में थोड़ी तेज़ पिटाई हो गई 9% तक की। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि जो उनके टॉप मैनेजमेंट है कि चीन से जो उनका टैरिफ का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो फोरकास्ट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से काउंटर की पिटाई हो गई। सर ये प्रॉब्लम इंडियन कंपनीज़ के साथ भी आएगी क्या? क्योंकि आज मारुति, टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज़ के रिजल्ट्स हैं, क्वेश्चंस तो उनसे भी पूछे जाएंगे कि आप किस तरह से आउटलुक देख रहे हैं। अब टैरिफ की सिचुएशन तो चाइना और अमेरिका की नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो इंडिकेट कर रहे हैं कि वो तो सभी कंट्रीज़ के साथ कुछ ना कुछ करेंगे। कैसे लगता है सर इंडियन ऑटो सेक्टर का भविष्य, और कैसे देख रहे हैं इन कंपनीज को? तो पहले लेट्स टॉक अबाउट मारुति में देयर इज ऑलमोस्ट नो एक्सपोर्ट्स हैपनिंग टू द यूएस मार्केट, तो इम्पैक्ट टू यूएस इज गोइंग टू बी निल।
जो इम्पैक्ट आ सकता है इज द फैक्ट दैट डोनाल्ड ट्रंप ने पुश की इंडिया का जो गाड़ी का इंपोर्ट ड्यूटी है 200% है उसको कट करना चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इलॉन मस्क इज सिटिंग ऑन हिज राइट साइड और उसको टेस्ला इंडिया में लेके आनी है and he is okay not manufacturing it here but exporting it from wherever China जहाँ पे उनकी plant है to India. So अगर import duty cut होती है, then for Maruti stocks like that which are more domestic focused, it becomes margin pressure क्योंकि if international car company prices start coming down because import duties are reducing, तो Maruti जो उनका advantage है because of all made in India, slightly lower cost or lower selling price product, so they may also have be forced to cut some amount of pricing to be able to say कि हमारी गाड़ी significantly lower है. So that negative could come, but not from the fact कि import duty US लगाएगी. टाटा मोटर में slight negative आ सकता है क्योंकि वो they are exporting some amount of cars to the US from Jaguar Land Rover. टाटा मोटर एज अ ब्रांड नहीं कर रही है, बट जैगुआर लैंड रोवर कर रही है. बट यू ऑल्सो गॉट टू लुक एट इट कि जो उनकी एक्सपोर्ट्स जैगुआर लैंड रोवर की होती है आर नॉट नेसेसरली ऑल गोइंग फ्रॉम इंडिया. Some may be going from China, which could be a slight negative, and some are going from Europe also, which may not get affected. So we need to see कि कौन से देश पे कहाँ पे कैसे रहती है. But आई वुड से कि ऑटो इंडस्ट्री में ज्यादा सर फोकस अगर रखना है तो डोमेस्टिक ग्रोथ पे रखना चाहिए. जो इंडिकेशंस डोमेस्टिक मार्केट से आते हैं, टाटा मोटर ने तो अच्छी गाड़ियां लॉन्च की है फॉर द डोमेस्टिक मार्केट व्हिच आई एक्सपेक्टेड टू गेट ट्रैक्शन. उनकी एग्जिस्टिंग कार्स आल्सो आर गेटिंग ग्रेट ट्रैक्शन. जैगुआर लैंड रोवर में नो डाउट थोड़ा सा स्लो डाउन आया है बिकॉज यूरोप में थोड़ा स्लो डाउन है, चाइना में स्लो डाउन है जहां पे कंजम्पशन थोड़ा स्लो है. बट अगर ये सब बाउंस होने लगते हैं व्हिच वी बिलीव कुड हैपन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो फिर maybe the guidance could be up, but we need to see what guidance they are giving for the next financial year. पर मेरे हिसाब से इंडिया में if ये बजट में अनाउंसमेंट आएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स अच्छे रहे या फिर ओवरऑल केपेक्स इन्वेस्टमेंट अच्छे रहे, तो आई थिंक द इंडियन ऑटो सेक्टर कैन रिकवर क्वाइट फास्ट. और उसमें मारुति एक बेनिफिट रहेगी, एमएनएम को बेनिफिट रहेगी, टाटा मोटर के डोमेस्टिक ऑपरेशंस को बेनिफिट रहेगी. बट वी नीड टू सी क्योंकि टाटा मोटर में Jaguar Land Rover is the big profit chunk, so we need to see कि what is happening there at the moment. Tata Motors हमारे हिसाब से is attractive buy. Maruti we would also look at investing, but valuation थोड़े expensive लग रहे हैं. Mahindra में भी same है, but ये टाइम पे Tata Motor probably given the valuations and given where we stand best opportunity है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कुछ एक रिजल्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं. JSW एनर्जी खराब नतीजे, काउंटर की पिटाई, 7.5% नीचे है. रेवेन्यूज़ में करीब 4% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला. नेट प्रॉफिट में करीब 27% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला. एबिटा 18% डिक्लाइन हुआ है और मार्जिन्स में करीब 700 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है. 43.7 से घट के एबिटा मार्जिन्स 36.4% रहे हैं. समीर सर, JSW एनर्जी कल भी पिटाई हुई थी इस काउंटर की. 530 रुपये से करीब ये 500 रुपये की रेंज पर ही बंद हुआ था, 504 के आसपास, एंड देन आज तो 467 की रेंज पर आ गया. सर क्या करें? एक नतीजों से इतनी पिटाई ठीक है या अभी और पनिशमेंट बाकी है? तो JSW एनर्जी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है. पावर सेक्टर इन इंडिया इज गोइंग टू डू वेल, स्पेशली कंपनीज दैट आर सेटिंग अप ऑल दीज रिन्यूएबल एनर्जी. मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस, मे बी यूएस प्रेसिडेंट हैज एग्जिटेड द Paris ग्रीन एनर्जी एग्जिट, आई मीन जो टारगेट्स है, बट इंडिया में अभी भी वो they will be valid. So we believe कि JSW energy companies that are setting up all of these capacities, वहां पे growth opportunity अच्छी है. प्रॉब्लम JSW एनर्जी का सिंपल एक था कि वैल्यूएशन पहले से बहुत बढ़ चुका था और एक्सपेक्टेशन कि ये सब प्लांट्स आएंगे. People had factored in the next 3-year earnings and valued the company based on those 3-year earnings. So given all of that, upside बहुत मुश्किल हो गया था वहां से. So now what we are seeing is just a correction in the valuation, not कि story change हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है. एक क्वार्टर का रिजल्ट ऐसा नहीं है कि is going to change the opportunity for JSW Energy. I think लोग 3 years focus रखते हैं, but if the stock corrects further, then maybe the opportunity may become better to generate 15 या 20% return. From 560, it was not possible to generate that maybe over the 2-year period. So if the stock comes closer to 420, I feel correction should continue. But if the stock comes closer to 420, I think then maybe someone can start looking at accumulating the stock.
with a hope कि in the next 3 years 15 to 20% CAGR रिटर्न है। जी, नेक्स्ट रिजल्ट सर, बजाज ऑटो यहाँ पर आज मूव है 2.5% से ज़्यादा का, और रेवेन्यूज़ में करीब 6% का जंप, नेट प्रॉफिट में 3% का जंप, एबिटा 6% बढ़ा है, और मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, बट सभी चीज़ें ऑलमोस्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है, जिसका इम्पैक्ट काउंटर पर ऑन द पॉजिटिव साइड दिख रहा है। सर वैसे तो काउंटर ये भी 5 डिजिट में चला गया था, वहाँ से अब गिरकर 4 डिजिट में ही है। क्या लगता है सर, ये 5 डिजिट वाला दोबारा काउंटर होगा, 10,000 के पार दोबारा आएगा ये काउंटर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, इट कैन डेफिनेटली गो अप। सी बजाज ऑटो में एक दो चीज हो रहे थे। फर्स्ट, उनके एक्सपोर्ट बिजनेस में थोड़ा सा स्लाइट हिकअप आया था, विच इज ऑब्वियसली मैनेजमेंट कहती है कि वी विल बी एबल टू रिकवर दैट। सेकंड, डोमेस्टिक मार्केट में भी कंजम्पशन में थोड़ा सा स्लो डाउन आया था रूरल साइड से पहले, एंड नाउ अभी अर्बन साइड से, बट वी बिलीव कि बोथ ऑफ दीज विल रिबाउंड क्वाइट शार्पली ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च हुई है जहां पे दे आर एबल टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर। अगर आप देखें तो एवरी मंथ उनके सेल्स बढ़ रहे हैं ऑन द इलेक्ट्रिक साइड, द चेतक। तो गिवन दैट वी आर सीइंग देम बीइंग एबल टू कैप्चर मोर मार्केट एंड ग्रो द अपॉर्चुनिटी, उनके पास प्रोडक्ट रेंज बहुत अच्छी है, एंड valuations, I'm not saying cheap है, it's trading at about maybe 26 times current year, and if you those are forward projection based on certain sales numbers that we have, it could probably be trading at 22 times. So valuation not cheap but not expensive, और अगर वो ग्रोथ डिलीवर कर सकती है, so I think the valuation from FY27 can be re-rated up to closer to 25. So can it go up to 10,000 again? Yes, it can. मेरे हिसाब से better buy of course would be closer to 8,000, but 8,700 is also good because we are expecting upside, but returns थोड़े expectation थोड़े कम रखिए, keep it at 10 to 12%. The problem is कि 10 to 12% over risk free return बहुत कम मिलता है, so corrections are better buying opportunities, but yes हम बोलते हैं कि ये stock 10,000 definitely वापस क्रॉस करेगा। ठीक है, तो बजाज ऑटो यहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी कर सकता है। सर सुजलॉन, वैसे तो अपर सर्किट लग चुका है, रिजल्ट्स कुछ इस तरह के आए थे, और स्ट्रीट में काफ़ी कुछ शोर शराबा हो जाता है जब भी उसके रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं। काउंटर में अगर देखें तो रेवेन्यू में कंपनी के 91% का जंप देखने के लिए मिला, नेट प्रॉफिट में 90% का जंप देखने के लिए मिला, एबिटा में 106% का जंप देखने के लिए मिला, एंड एबिटा मार्जिन्स में भी करीब 130 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने के लिए मिला है। सर कैसे देखें सुजलॉन जैसी कंपनी को, कंसीडरिंग की बजट है, कंसीडरिंग कि एआई को लेकर डिसरप्शन है, जिसमें ये माना जा रहा था कि पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा आएगी, तो क्या लगता है कि, और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बोलने कि मैं तो रिन्यूएबल एनर्जी पर उतना फोकस नहीं करने वाला हूँ, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये माना जाए कि सुजलॉन के जो रिजल्ट्स हैं ये 1-2 क्वार्टर और अच्छे हो सकते हैं, जो इनके पुरानी ऑर्डर बुक पड़ी हुई है उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, या लॉन्ग टर्म जो इनका आउटलुक जितना पॉजिटिव था क्या उतना ही रखें, या अभी थोड़ा टेन डाउन करना है? तो शायद थोड़ा सा टेम डाउन कर सकते हैं, बट वेरी मार्जिनल टेम डाउन, क्योंकि उनका लार्ज पार्ट ऑफ ऑर्डर बुक इज बेस्ड इन इंडिया। सो वी बिलीव कि जो वो एग्जीक्यूट अभी फिलहाल कर रहे हैं विल कंटिन्यू ऑब्वियसली फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, बट हमारे हिसाब से देयर ऑर्डर बुक इनफ्लो विल कंटिन्यू टू रिमेन गुड। यस, स्टॉक के कलेक्शन अच्छा आया हुआ है फ्रॉम 80 क्लोजर टू 50, और आज तो ऑफ कोर्स आपने कहा कि बाइंग सर्किट है, बट अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की गाइडेंस भी जो थी वाज क्वाइट गुड कि दे विल बी एबल टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ ग्रोथ रेट, नॉट ग्रोथ रेट बट मार्जिन्स एंड सम अमाउंट ऑफ ग्रोथ, और उनकी जो नई कैपेसिटी भी व्हिच विल कम अप इन द नेक्स्ट से 6 to 9 months will allow them to scale up operations a little bit more. So I think सुजलॉन ये लेवल पे अच्छे लग रहे, but you got to be invested for a 2-year period, क्योंकि it's not going to be कि everything is going to come positive in the next 1 year. जी हाँ, आपने बिल्कुल राइट कहा कि डोनाल्ड ट्रंप has exited the Paris climate treaty, but India, like I said, मैंने पहले भी कहा, is going to be part of it, और इंडिया में renewable energy is going to be something हमारा focus रहने वाला है। So we believe कि companies like Suzlon who cater largely to the India option, उनके पास large capacities है, operational efficiencies आ जाएंगे, उनके पास O&M business है जहाँ पे उनका
स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू स्ट्रीम है और एक्सेलेंट ऑपरेटिंग मार्जिन है, और जैसे वो नए कैपेसिटी लगाएंगे वो ओएमएम विल ओनली कीप इंक्रीजिंग। सो वी फील कि इट इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, और उतना हम पेसिमिस्टिक नहीं रहते। मे बी स्लाइट मार्जिन प्रेशर little bit could come because more competition comes from overseas to India, जो pricing में which could lead to some pricing pressure, but net net we remain positive क्योंकि growth opportunity बहुत strong है। जी, इस बीच हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड ब्रिजेश एल सर भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विवेक। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज आईटीसी होटल के जो डिमर्ज हुआ था आईटीसी से, वो फाइनली लिस्ट हो गया। काफ़ी कुछ शोर शराबा इस कंपनी को लेकर भी था। ब्रिजेश सर, क्या रिएक्शन है आपका इस काउंटर की लिस्टिंग के बाद? आई थिंक ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, मोमेंटम पॉजिटिव हो सकता है इसमें। अभी इमीडिएटली बताना काफी मुश्किल है, बट आईटीसी के अगर मैंने चार्ट देखा था तो कल मैंने आईटीसी में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, तो मुझे लग रहा है आईटीसी में थोड़ा सा सेल ऑफ है। कहीं ना कहीं ये एक्सपायरी के चलते ये इसमें 10-15 पॉइंट्स और करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आईटीसी में वीकनेस है। तो अभी तो आईटीसी होटल तो आज लिस्ट हुआ है, अभी देखते कैसे होता है, बट मैं इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। होटल पूरे और जहाँ तक अलग दूसरे होटल्स के नंबर्स की बात है तो अभी सब नंबर्स आने बाकी है। बिल्कुल, एवरेज बस आने की उम्मीद है, तो आईटीसी को भी हम थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। ठीक है। समीर सर, आपका टेक सर, आईटीसी होटल्स की लिस्टिंग पर 188 पर यह लिस्ट हुआ काउंटर। स्ट्रीट एक्सपेक्ट भी इसी रेंज पे ही कर रहा था कि 150 टू 200 की रेंज में कहीं ना कहीं जाकर लिस्ट होगा। लिस्ट हुआ है। मार्केट कैप 39,000 करोड़ हो गई है। हाउ डू यू कंपेयर विद अदर होटल्स सर? मैंने आईटीसी होटल्स का अभी फिलहाल वैल्यूएशन पूरा मल्टीपल निकाला नहीं है, तो आई डोंट वांट टू कंपेयर इट टू अदर, ओके। बट उनका जो बिजनेस मॉडल है इज क्वाइट स्ट्रांग। जो हमने स्टडी किया है फिलहाल, वो ग्रोथ कर रहे हैं। दे आर डूइंग इट थ्रू कंस्ट्रक्टिंग होटल्स, बट दे आर आल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ होटल्स ऑन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और लो कॉस्ट, ये क्या बोलते हैं, लो कॉस्ट नहीं, लो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल है। उनका ब्रांड रीच बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, which they will be able to capitalize on. Tourism इंडिया में अभी भी बहुत nascent stage पे है, whether it be domestic tourism या international tourism coming to India. और अगर international tourism to India keeps increasing, जो हमारा expectation है कि the government will push for something more on those lines, then what we will see is occupancy rates going up, ARRs भी अच्छे attractive है, माइस बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। अगर आप देखें तो you know we put a lot of restrictions on weddings happening in foreign countries, or that means that more and more things are happening within India, more activities are happening जो hotels के माइस के business है, which is your banquets and all of that. So we believe कि growth opportunity quite strong है, and ITC will also be able to benefit from that, being a very strong reputed brand. जी, समीर सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, क्या खरीद रहे हैं आप? तो दो स्टॉक्स है। हमने पहले भी आपके चैनल पे स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर कहा था, काफी गिर चुका है ये टाइम पे, सो आई वांट टू रीइटरेट द कॉल। हम अभी भी पॉजिटिव है रिन्यूएबल एनर्जी पे, स्पेशली इन इंडिया। ये ईपीसी कंपनी है, ये कोई प्रोडक्ट बनाती नहीं है, इन द सेंस इट डजंट मेक फिल्म्स, इट डजंट मेक शीट्स, इट डजंट मेक, ये सब अक्यूमुलेट करके सेटअप करती है फॉर कंपनीज ऑन अ ईपी टेंडर बेसिस। आइदर दे प्रोक्योर इट या फिर कंपनी डायरेक्ट प्रोक्योर करके उनको देती है। So we feel that this business is going to continue to grow at a good pace in India. उनकी order book quite strong है। Stock गिरा है क्योंकि management ने उनकी current year की guidance 8,000 crore revenue से decreased it to 6,500 crores, क्योंकि one order, एक large order जो था वो थोड़ा delay हो चुका है। They've given a guidance की for exit उनका जो run rate होएगा about 2,300 to 2,500 crore revenue जो Q4 में आएगा, will be their run rate per quarter for the next financial year. अगर वो हम पकड़े at 10,000 crore turnover, then the company's profitability will increase quite significantly, और ये 320 के रेट पे तो स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। दूसरा हमारा कॉल है LIC हाउसिंग फाइनेंस। हम अभी भी बोल रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया इज एट अ very not attractive but has a good growth opportunity. LIC Housing Finance is now probably the largest housing finance company in India because HDFC का merger हो चुका है। They have decent cost of funding.
यस उनके थोड़े से प्रॉब्लम आए थे इन रिगार्ड्स टू सर्टेन लोन्स, दे आल्सो हैड सर्टेन निम कंप्रेशन क्योंकि certain cost of funds had gone up which they were not able to pass on, वो सब address हो रहे हैं. We believe कि like I said growth is there, profitability will remain strong, valuations attractive, it's trading at one time book value, dividend paying company है, तो we feel that could easily move back towards 700 rupees in the next 1 year. ये दोनों स्टॉक हमारे रेडार पे है और हम रेकमेंड कर रहे हैं और बाय भी कर रहे हैं. बिल्कुल, तो दो स्टॉक जो कि समीर सर बाय रिकमेंड कर रहे हैं. फर्स्ट इज LIC हाउसिंग, 700 का टारगेट 577 पर चल रहा है, और दूसरा काउंटर है स्टर्लिंग एंड विल्सन जो कि SW सोलर के नाम से आते हैं, 320 पर चल रहा है, 500 के टारगेट से. समीर सर आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए. थैंक यू सर. थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. ब्रिजेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. ब्रिजेश सर, एक कंपनी के रिजल्ट्स मैं ले लेता हूं, उसके बाद फिर दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं. BHEL, इस कंपनी के रिजल्ट्स देखने के लिए मिले सर, 32% का जंप देखने के लिए मिला रेवेन्यूज़ में. प्रॉफिट में तो 124% का जंप देखने के लिए मिला. एबिटा 41% बढ़ा है. मार्जिन्स भी एक्सपेंड हुए हैं, 4.2% पर आए हैं. सर काउंटर ने रिएक्शन तो दिया ऑन द पॉजिटिव साइड. ये रिएक्शन ऐसा तो नहीं टेम्परेरी है कि आजकल हो क्या रहा है कि नतीजे अच्छे आ रहे हैं, काउंटर रिएक्ट कर रहे हैं, 3-4-5% ऊपर आ जाता है, फिर उसके बाद 2 दिन बाद वो जिन लेवल से चला था उससे भी नीचे आ जाता है. सर BHEL इतना धोखा तो नहीं देगा? विवेक, बेसिकली लेटली क्या हुआ, जब मार्केट करेक्ट हुआ तो BHEL का जो 200 का लेवल था वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था. मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही ये 200 का लेवल क्रॉस कर जाता है ना ऊपर, तो मुझे लगता है फिर से स्ट्रेंथ आएगा ये काउंटर में. लास्ट सीरीज में लाइक ये जैन की जो सीरीज जब चल रहा था उसमें अच्छे पोजीशंस बने थे, जहां पे 250 260 के जो पोजीशंस थे उसमें नए फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हो रहे थे. बट देन समहाउ मार्केट ने साथ नहीं दिया, मार्केट गिरता गया, और ये 200 के नीचे जब गया ना तब थोड़ा सा नेगेटिव बायस हुआ था, देखने को मिला था. अब मैं यही क्योंकि F&O का स्टॉक है और हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे कर, मुझे लग रहा है जैसे एक बार 200 का एक छोटा हर्डल है, अगर मेरा कंफर्ट जोन 200 के ऊपर है, अगर 200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है ये स्टॉक, तो मैं उसमें 20-30 पॉइंट्स का एक बाउंस बैक का ट्रेड की उम्मीद कर रहा हूं. तो मैं लोगों को भी यही बताऊंगा कि अगर पोजीशन है तो एक बार फिर आप होल्ड करें, और कंफर्मेशन आपका 200 के ऊपर है, अगर 200 के ऊपर सस्टेन होता है तो 20-25 पॉइंट्स का एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें मुझे काफी पॉजिटिव हूँ मैं इसमें. अभी रिस्क फैक्टर होगा, अभी होगा कैसे, अगर अभी लेते हैं तो कॉल राइटिंग के हिसाब से हो सकता है कि 200 पे थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है. कंफर्ट जोन 200 के ऊपर है, बट किसी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैश में लेके अगर वो ये लेवल्स को नहीं ट्रेड कर रहे, तो डेफिनेटली वो पोजीशन बनाना चाहिए, इसमें पुल बैक डेफिनेटली आएगा.